नमस्कार। कभी कभी जिंदगी ना इतनी उलझ जाती है कि हम जीने और झेलने के बीच का जो फर्क है वो भूल ही जाते हैं। तो आज हम जाने देने की उसी गहरी कला को समझने वाले हैं जो हमें बौद्ध दर्शन से मिली है। चलिए इसी एक बहुत ही पावरफुल सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हर दिन एक बोझ जैसा लगता है? हम अक्सर किसी चीज को इतनी कसकर थामे रहते हैं, इस डर से कि अगर उसे जाने दिया तो कहीं सब कुछ बिखर न जाए। गौतम बुद्ध के मुताबिक असल समस्या की जड़ हमारी पकड़ में ही है, हमारे लगाव में। वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ लेते हैं ना, तो वही हमारे सबसे ज्यादा दर्द की वजह बन जाती है। और यही वो सेंट्रल आइडिया है जिसे हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहले सेक्शन में ये देखते हैं कि ये जो पकड़ कर रखने का दर्द है, ये असल में दिखता कैसा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने इन चीजों को जाने दिया तो हम टूट जाएंगे, पर सच तो ये है कि जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं तब तक हम टूटे ही रहते हैं। ये वो बोझ हैं जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारी शांति और हमारी खुशी सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो इस दर्द का कारण क्या है? चलिए अब इसके मूल कारण का पता लगाते हैं। ये एक भ्रम है कि हम जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है अनित्य, जिसका मतलब है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। जीवन का स्वभाव ही है बहना, बदलना। और जब हम इस नेचुरल फ्लो से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बस वहीं से हमारा संघर्ष और हमारी पीड़ा शुरू हो जाती है। ये जो रेत का उदाहरण है ना, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, जब हम मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वो और तेजी से फिसल जाती है। ये है कंट्रोल। लेकिन अगर हम हथेली खुली रखें तो रेत शांति से टिकी रहती है। ये है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब असली समाधान की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जाने देने का असल मतलब क्या होता है। देखिए, जाने देने का मतलब हार मान लेना या कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उम्मीदों के बोझ से खुद को आजाद करना है। ये ज्ञान और ताकत का एक बहुत गहरा काम है। ये समझना है कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ने से नहीं, बल्कि छोड़ने से ही जीती जाती हैं। जाने देना मतलब भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब है ये स्वीकार कर लेना कि जीवन का एक चैप्टर अब खत्म हो गया है, ताकि एक नया चैप्टर शुरू हो सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ नए पत्तों के लिए जगह बनाने के लिए अपनी पुरानी सूखी पत्तियों को गिरा देता है। रिन्यूअल के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल जिंदगी में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? आइए इसे समझने के लिए क्लियर फ्रेमवर्क देखते हैं। ये 4 स्टेप की प्रोसेस एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। पहला, पहचानो आखिर हम किस चीज को पकड़े हुए हैं। दूसरा, स्वीकार करो बिना किसी रेजिस्टेंस के जो सच्चाई है उसे मान लो। तीसरा, वर्तमान में रहो, मतलब अपना फोकस पास्ट या फ्यूचर से हटाकर इस पल पर ले आओ। और चौथा, भरोसा रखो, लाइफ के प्रोसेस पर यकीन रखो कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। और आखिर में जब हम इस कला में माहिर हो जाते हैं तो होता क्या है? जाने देने का असली इनाम क्या है? बुद्ध का ये जो कथन है ये पूरी बात का सार है। जो इंसान जाने देना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जब खोने का डर ही खत्म हो जाता है, तभी तभी असली मन की शांति और आज़ादी मिलती है। ये खूबसूरत लाइन पूरी बात को समेट देती है। जब हम अपने ऊपर से बोझ हटा देते हैं, उन्हें जाने देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। और जब हम हल्के होते हैं, तभी हम जिंदगी में सही मायनों में उड़ान भरना शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आज जाने देकर कल थोड़ा और हल्का महसूस किया जा सकता है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।